हमने इतना पैसा लगाया है, हमने एक उम्मीद बना रखी है, अचानक से शिक्षा विभाग द्वारा एक संशोधन किया जाता है और उस संशोधन में यह क्लियर किया जाता है कि आपके बीए में जो सब्जेक्ट होंगे, यदि उसके अलावा आपने पीजी किसी सब्जेक्ट से किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप स्कूल आरपीसी लेक्चर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब अचानक से जब आरपीसी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने वाली है अगस्त सितंबर में विज्ञापन, और उस समय आपके सामने न्यूज आती है, तो जो केवल आरपीसी स्कूल व्याख्याता के ऊपर डिपेंडेबल है उस बच्चे के ऊपर एक प्रकार से बहुत धक्का सा उसे लगता है कि हुआ क्या है। सार रूप में मैं बात करूंगा, याद रखना, सार रूप में बात करूंगा, जो बातें करूंगा वो ऑथेंटिक बातें होंगी, वो एकदम से आपके डाउट्स को क्लियर करने वाली बातें होंगी, वो एक कोई कयास नहीं होंगे, वो जो मुझे लगता है वो बातें मैं आप लोगों को करूंगा। पहली बार एक हेडलाइन बनाई गई कि, और धन्यवाद भी मैं दूंगा एक चीज के लिए, 2-3 सुझाव, 2-3 परिवर्तन बहुत अच्छे थे, तो इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को आभार है इस बात के लिए कि उन्होंने इस चीज को किया। क्योंकि मैं खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 साल रहा हूं, 8 साल में स्कूल लेक्चर रहा हूं, और ये हमेशा से हमें पीड़ा देखने को मिली। मैं कई बार जब डिस्कशन करता था, स्कूल में बैठा रहता था, हम कई बार इस बात को चर्चा करते थे कि यार स्कूल शिक्षा में जो 11th और 12th है, सीनियर स्कूलों का ढांचा क्यों बिगड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीएससी है, और कोई व्यक्ति बीएससी है, उसने 10 साल 15 साल सेकंड ग्रेड की नौकरी की, और 15 साल सेकंड ग्रेड की नौकरी करने के बाद उसने हिस्ट्री से पीजी किया, पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया। अब वो 15 साल में उस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से तो एकदम से दूर हो चुका है। अब प्राइवेट एमए करने के बाद उनका प्रमोशन उसमें हो जाता था, फिर वो टीचर उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाते थे। तो ये डिसीजन मैं इस रूप में सही मानता हूं कि प्रमोशन में तो ये किया जाना चाहिए था, प्रमोशन में इसकी बहुत जरूरत थी कि प्रमोशन उन्हीं टीचर्स का होगा स्कूल लेक्चर में जिन टीचर्स ने उसी विषय में पीजी किया है जो उनके स्नातक में था। कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका केमिस्ट्री में होना, आपका बायोलॉजी में होना, आपका मैथमेटिक्स में होना, आपका इंग्लिश से किया तो इंग्लिश में होना। ये कोई मतलब नहीं था कि आपने कभी इतिहास को देखा नहीं और आप स्कूल लेक्चर इतिहास के बन गए 20 साल बाद में, तो वहां बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमोशन में इस प्रावधान को किया जाना अच्छा है, लेकिन क्या जहां खुली प्रतियोगी एग्जाम्स होती है, जहां खुली प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहां ये प्रावधान सही है या गलत है? ये अपने आप में एक डिबेट का विषय बन गया। अब जिन बच्चे, मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बीएससी साइंस से किया लेकिन हिस्ट्री में वो कॉलेज लेक्चर बन जाते हैं, हिस्ट्री में स्कूल लेक्चर बन जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में बन जाते हैं। तो उन्होंने कंपटीशन को फाइट किया है, खुला कंपटीशन था उसमें, जिसके बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट था वो भी था और जिसके नहीं था वो भी था। अब जिसमें दम होगा साहब वो सिलेक्शन लेके जाएगा और वो बन गया। तो क्या प्रतियोगी एग्जाम्स में इस निर्णय को लागू करना सही है? और सही नहीं है या सही है तो ये लागू कब से होगा? मान लीजिए आज ये कल से निर्णय आया है, इसका गजट नोटिफिकेशन शायद जारी हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन एक सरकार ने एक प्रेस नोट में बताया है कि हमने ऐसा कर दिया है। तो क्या ये जिन्होंने पहले से पीजी कर रखा है उन पे डिसीजन लागू होगा या आगामी भर्तियों से लागू होगा? अब दो चीजें एकदम क्लियरली, इस बात को एकदम से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। सर मैं इस बार हिंदी से एमए कर रही हूं, करूं या नहीं? देखिए, इस बार यदि आप कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। इसको लेकर वाद विवाद तो होगा, यह प्रक्रिया कोर्ट में भी जा सकती है कि जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी के 2 साल पीजी में गुवा दिए और ये कहा जाए कि आरपीसी स्कूल लेक्चर में आप अयोग्य हैं, तो कोर्ट की शरण में जाएगा। क्यों जाएगा? उसके लॉजिक क्या हो सकते हैं? आप ये मत सोचना कि देव सिंह सर आप ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। एक प्राकृतिक न्याय वाली बात है, प्रमोशन में इसको लागू करना बहुत अच्छा है क्योंकि वहां 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साइंस का बच्चा हिस्ट्री से पीजी करता है और वो हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है लेकिन उन्होंने आर्ट्स के विषय में बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन में हमारे बहुत है, स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें दम होगा साहब वो सिलेक्शन लेगा। लेकिन ये आगामी ये हो जाना चाहिए था कि इसमें ये क्लियरली उल्लेख करना चाहिए था कि 2021 के बाद जो पीजी करेंगे
उनके लिए नियम लागू होगा। 2021 से पहले जिन्होंने मान लीजिए पीजी कर लिया है, कम से कम उनको इन भर्तियों में योग्य माना जाए, क्योंकि उन्होंने एक समय खराब किया है बेचारों ने, 2-3 साल उनका गवाया है, उनके पैसे खर्च हुए हैं बेशकीमती। और इस बेरोजगारी के जमाने में साहब जब अचानक से आपको कहा जाए कि आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है, सपने टूट जाते हैं साहब। और सपने जब बिखरते हैं ना तो बहुत आदमी अंदर से हिल जाता है साहब। ठीक है, तो मैं इस चीज का क्लियरली इस बात के लिए कहूंगा, आगामी यह कहा जाए कि 2021 के बाद जो पीजी करें वो अपने उसी विषय में करें जिस विषय में उन्होंने स्नातक किया है, लेकिन 2021 से पहले जिन्होंने कर लिया है उनके ऊपर एक कुठाराघात नहीं किया जाए। मैं फिर कहता हूं, डार्विन का सिद्धांत है योग्यतम उत्तरजीवितम। आप कुछ भी कर लें, योग्य होगा वो जिएगा साहब। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंस का बच्चा आर्ट्स से कर रहा है, आर्ट्स का बच्चा साइंस के किसी विषय से कर रहा है या और कुछ कर रहा है साहब, जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। अब रही बात, 2-3 परिवर्तन बहुत अच्छे हैं। व्याख्याता और हेडमास्टर पदोन्नति वाला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि स्कूल लेक्चर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हम बहुत पीड़ित रहे थे जब मेरा प्रिंसिपल में कॉलेज एजुकेशन में आने से पहले मेरा प्रिंसिपल में प्रमोशन हो चुका था, लेकिन उसके लिए हमें 8 साल लगे, जबकि हेडमास्टर जो होते हैं उनको 3 साल में प्रिंसिपल प्रमोशन हो जाता है। तो ये निर्णय अच्छा है, क्योंकि हेडमास्टर की संख्या बहुत कम होती है, प्रिंसिपल की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वो डिसीजन बहुसंख्यक के हित में है, क्योंकि वो 20% में भी हेडमास्टरों का प्रमोशन जो 3-4 साल में हो जाएगा, लेकिन एक लेक्चर्स का बेचारे का 15 साल 20 साल तक प्रिंसिपल में प्रमोशन नहीं होता था। वो डिसीजन सही है। दूसरा डिसीजन इनका बहुत सही है, प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को स्नातक से अधिस्नातक किया गया। ये भी अच्छा डिसीजन है कि पहले हेडमास्टर के लिए ये होता था कि जिसने बीए कर रखा है वो हेडमास्टर सेकेंडरी का बन सकता है, अब एमए किया गया है। ये एक शिक्षा के प्रति उसमें एक रुझान बढ़ेगा कि मुझे पीजी करना चाहिए। ये जो विशेष प्रावधान ये था, व्याख्याता की सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्नातक स्तर पे उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। मैं इसका प्रमोशन वाला जो बिंदु है बहुत शानदार बिंदु है। प्रमोशन में ये होना चाहिए, लेकिन सीधी भर्ती में उन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए जिन बच्चों ने 2021 से पहले कर लिया है। आगामी तो बच्चा सचेत हो जाएगा, वो नहीं करेगा, लेकिन जिस बच्चे ने बेचारे ने 2 साल खराब कर दिए, बहुत सारा पैसा लगा दिया, और जब आरपीसी स्कूल लेक्चर की भर्ती आने वाली है उस समय आप ये कहते हो कि साहब आप अयोग्य हो, तो ये अनजस्टिस है, ये अन्याय है, याद रखना, चाहे आप माने या न माने। और यदि ऐसा किया जाता है तो ये भर्ती प्रक्रिया को उलझाने का कंप्लीट प्रयास रहेगा। ऐसे बच्चे कोर्ट की शरण में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? रीजन देखिए, जब आप कॉमर्स वाले बच्चों को लेवल फर्स्ट सेकंड में शामिल कर सकते हो, क्यों? वहां तो आपने नियमों को चेंज कर दिया, उल्टी दिशा में चल रहे हो, तो यहां क्यों नहीं कर सकते आप साहब? ठीक है, आप कॉलेज एजुकेशन में आपने यूजीसी के नियम है, वो कहते हैं कि कोई भी बच्चा जिसने कॉलेज में कुछ भी किया पीजी किसी विषय से कर सकता है, वहां भी चेंज करवाओ। फिर आप कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जिसके यूजी में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, तो वहां ऐसा दोगलापन क्यों है? आप स्कूल लेक्चर में क्यों कर रहे हो? स्कूल लेक्चर में क्यों कर रहे हो? एक बच्चा नेट किसी भी विषय से कर सकता है, तो वहां क्यों नहीं कर रहे हो आप? केंद्र सरकार ने जो प्रावधान कर रखे हैं उन्होंने तो चेंज नहीं किए। केवीएस डीएसएसबी की स्कूल लेक्चर के लिए भर्ती होती है, वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आपने कैसे कर दिया? और आपने कर दिया तो हमें आप मौका दीजिए कि साहब आगामी से बच्चे नहीं करेंगे, अब तक जिन्होंने कर लिया वो मौका होगा। तो यहां मैं एकदम क्लियरली करना चाहता हूं कि मेरा अनुमान यह है कि अभी तक मैंने 2-4 जगह बातें की, निदेशालय में भी बातचीत हुई है, ठीक है, और कुछ और भी विश्वसनीय स्रोतों से माननीय शिक्षा मंत्री जी के थ्रू भी बातचीत हुई। तो कुछ चीजें जो निकल के आ रही हैं, अभी तक इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसका जो क्लियरिफिकेशन है कि क्या ये जिन्होंने कर लिया है उन पे भी लागू होगा। अब भाषा के अकॉर्डिंग तो ये कि सब पे लागू होगा कि साहब वो अयोग्य हो गए कंप्लीटली, कि आरपीसी स्कूल लेक्चर के लिए आपको उस विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अब सरकार के ऊपर दबाव पे डिपेंड करेगा कि 1 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे विषय से एमए कर रखा